लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत निर्वाचन आयोग पर आपराधिक धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह दावा करते हुए कि आम चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा खंड में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट बनाए गए। कांग्रेस नेता द्वारा चिह्नित चुनावी कदाचार की 5 श्रेणियों वाली उनकी विस्तृत प्रस्तुति सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल की मांग करती है, न कि उसे एकदम से खारिज करने की। उनके दस्तावेजीकरण से चिंताजनक पैटर्न सामने आए हैं। एक ही निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का कई कई बार पंजीकरण, अलग अलग राज्यों में समान निर्वाचक फोटो पहचान पत्र, एपिक नंबर और एक पते पर नामुमकिन होने की हद तक बड़ी तादाद में मतदाताओं का सूचीबद्ध होना। हालांकि अलग अलग राज्यों में समान एपिक नंबर अब उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, क्योंकि ईसीआई ने इसी साल इन विसंगतियों को दूर करने पर काम किया है। लेकिन उनका यह दावा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को एक ही बूथ पर एक ही व्यक्ति द्वारा कई वोट डालने की बूथ पर्चियां मिली हैं, अगर सत्यापित होता है तो यह एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन होगा। गांधी ने दावा किया कि ये गड़बड़ियां महादेवपुरा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश में कम अंतर वाली सीटों पर भाजपा की मदद के लिए यह एक सोची समझी तरकीब का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले भी मतदाता पंजीकरण में भारी बढ़ोतरी पर इसी तरह के आरोप लगाए थे। उसका दावा था कि इसने भाजपा और उसके सहयोगियों की अप्रत्याशित जीत में योगदान दिया, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण पंजीकरण का महादेवपुरा जैसा विस्तृत सबूत पेश नहीं कर सकी थी। गांधी के विश्लेषण से यह साबित होने में कसर रह गई कि इन गड़बड़ियों के चलते ही भाजपा की जीत हुई। गौरतलब है कि भाजपा ने साल 2023 में महादेवपुरा विधानसभा सीट लगभग 44,500 वोटों के अंतर से जीती थी और साल 2024 में यह अंतर बढ़कर 1,14,000 वोटों से ज्यादा का हो गया, जबकि निर्वाचक सूची में कुल वृद्धि लगभग 52,600 निर्वाचकों की थी और वास्तविक मतदाता गिनती में केवल 20,000 के आसपास बढ़ोतरी हुई। निर्वाचक सूची में त्रुटियों और चुनाव के नतीजों के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य सहसंबंध से ज्यादा की जरूरत होती है। पंजीकरण संबंधी खामियों का दस्तावेजीकरण करने से सीधे इस आरोप पर पहुंच जाना कि भाजपा के साथ सांठ-गांठ में ईसीआई ने सोची समझी धोखाधड़ी की है, अभी साबित नहीं हो पाया है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग ने शपथ के तहत सबूत जमा करने की मांग करके, जो कि कानूनी विशेषज्ञों की राय में इस स्थिति में शायद आवश्यक नहीं था, और चुनावी गड़बड़ियों को राजनीतिक दलों द्वारा पंजीकरण के दौरान चिंताएं सामने लाने में नाकामी के मत्थे मढ़ करके एक गैर जरूरी रक्षात्मक रुख अपनाया है। इससे भी ज्यादा समस्याजनक ईसीआई द्वारा मतदाता सूचना को सुगठित, सर्च करने लायक टेक्स्ट प्रारूप के बजाय भारी इमेज पीडीएफ में जारी करना है, जो राजनीतिक दलों और सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा सत्यापन की कोशिशों में एक बड़ी बाधा है। मतदान पंजीकरण के लिए ईसीआई का तरीका स्व घोषणाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है और इसमें मजबूत सत्यापन प्रणालियों का अभाव है। महादेवपुरा विवाद घर घर सत्यापन के जरिए निर्वाचक सूची में व्यापक सुधार की जरूरत को उजागर करता है, जिसे सबसे भरोसेमंद तरीका माना जाता है। बिहार में ईसीआई की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर कवायद निर्वाचक सूची संबंधी समस्याओं के बारे में आलोचनाओं का जवाब जान पड़ती है। सिद्धांततः इससे सूचियों को ज्यादा त्रुटिहीन रखने में मदद मिलनी चाहिए। हालांकि हड़बड़ी में क्रियान्वयन और समस्याजनक पहचान, सत्यापन संबंधी जरूरतें वैध मतदाताओं का नाम हटने से जुड़े नए मुद्दे खड़े कर रहे हैं। डेटा पहले ही दिखा रहा है कि बिहार में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में नाम हटने की दर ज्यादा है। यह ध्यान में रखते हुए कि ज्यादातर प्रवासी पुरुष है, महिलाओं का नाम ज्यादा हटने की दर इस बात का संकेत हो सकती है कि हाशियाई निर्वाचकों, खासकर जो निरक्षर है, जैसे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 2019 से 21 में बिहार में 15 से 49 साल की महिलाओं की साक्षरता दर 55% थी।
को मसौदा एसआईआर सूची के लिए गणना प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण ढंग से बाहर कर दिया गया है।